किसान है वो, स्वाभिमान है वो, देश की पहचान है वो, करता सबको अनपूर्ण है वो, सच में किसान नहीं भगवान है वो। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम निकिता, मैं आपकी होस्ट यूकेएफएम चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान किसान को अगर धरती का भगवान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि धरती में वही ऐसा मनुष्य है जो हम सबके जीवन जीने के लिए भोजन उगाता है। और तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो किसान को धरती का अन्नदाता भी कहा गया है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद विकास की अंधी दौड़ में हमारा किसान समय के साथ साथ कहीं पिछड़ सा गया है। तो आइए देखते हैं कि हमारा किसान कैसे मेहनत करता है और हमारे लिए फसल उगाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा चैनल उत्तराखंड के लिए समर्पित है, तो आज हम आपको उत्तराखंड के किसानों की मेहनत के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। खेती के लिए सबसे पहले खेत को साफ किया जाता है। उसमें जो छोटे छोटे पौधे और पत्थर होते हैं उन्हें खेत से हटाया जाता है। उसके बाद खेत में हल लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो वहाँ हम ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए किसान वहाँ हल लगाता है। हल लगाने के बाद खेत में गेहूं के बीजों को बूता जाता है। और जब धान की खेती होती है उसमें भी यही स्टेप फॉलो किए जाते हैं, मगर उसके कुछ स्टेप इस खेती से थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि पहले हम धान बूतते हैं। धान बूतने के बाद उसमें हल लगाया जाता है। हल लगाने के बाद खेत में पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद जो लगाए हुए पौधे होते हैं उन्हें निकाल के फिर से लगाया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में रोपणी कहते हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं गेहूं की खेती की। गेहूं के बीजों को बूतने के बाद किसान एक बार फिर से खेत में हल लगाता है, ताकि बीज और अंदर दब जाए। फिर खेत में गोबर डाला जाता है, जो खेत में खाद का काम करता है और बीजों को जल्द से जल्द उगने में मदद करता है। इन सब के बाद किसान खेत में जौल लगाता है, जिसका प्रयोग खेत को एक समान करने में काम आता है। गेहूं की फसल को उगते उगते कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। जैसे ही खेतों में फसल लगती है उसके बाद किसान उन फसलों को काट लेता है। इन सब के बाद किसान कटी हुई फसल की मुट्ठी बनाता है। जब फसल काट ली जाती है उसके बाद कुछ किसान फसल में से गेहूं को लाठी द्वारा अलग करते हैं, और कुछ किसान आधुनिक तौर का इस्तेमाल करते हुए फसल में से गेहूं को अलग करते हैं। फिर पंखे के द्वारा गेहूं में से भूसे को उड़ा दिया जाता है और हमारे पास गेहूं के बीज आ जाते हैं। हम उन गेहूं के बीजों को चक्की में ले जाते हैं। वहां हम गेहूं को पिसवाते हैं। पिसवाने के बाद हमारे पास आटा तैयार हो जाता है। उस आटे से हम रोटी बनाते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।